और बड़ी खबर इटली के अपुलिया से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। इटली में इस बार के G7 सम्मेलन का मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस यात्रा के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे और इसके अलावा दूसरे देशों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इटली से भारत का दुनिया को ये संदेश भी जाएगा। अमेरिका समेत दूसरे देशों के साथ भी जो है नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। तो मोदी की ग्लोबल धमक G7 में दम दिखेगा। इटली से भारत का दुनिया का संदेश ये देखने को मिलेगा। ये बड़ी जानकारी, पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसमें जो है अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आपको बता दें कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन आउटरीच देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। और इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसमें शिरकत करेंगे और इवेंट में इतर कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी करने का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का। और दिल्ली में जल संकट पर जम करके राजनीति हो रही है। दिल्ली सरकार पानी की किल्लत के लिए हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी ने पानी की किल्लत पर दिल्ली सरकार को ही दोषी ठहराया है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ पानी पर मची मारामारी पर सियासत कम नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से हरियाणा को कम पानी देने का आरोप लगा दिया। कहा कि टैंकर माफिया पर नकेल कसने से पानी की समस्या पर असर पड़ेगा। असली मुद्दा यमुना में पानी छोड़े जाने को लेकर है। आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। टैंकर माफिया पे नकेल कसनी जरूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। अगर टैंकर माफिया पर पूरी तरह भी नकेल कसती जाए, वो दिल्ली की पानी की समस्या नहीं सुलझा पाएगा। जब तक दिल्ली को यमुना नदी में पानी नहीं मिलता, कब जाकर दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। ज्यादा पानी तो मांगते रहते हैं, लेकिन पानी की इल्लीगल तस्करी और पानी की वेस्टेज पे कुछ नहीं करते। नियत हो तो नियति भी बदल जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की काम करने की नियत नहीं, और इसीलिए इन्होंने दिल्ली को प्यासा मारने की दिल्ली जनता की नियति बना दी। दिल्ली में हालात इस कदर हैं कि पानी के टैंकर राजधानी की लाइफलाइन बन चुके हैं। सुबह से ही लोग पानी के टैंकर के इंतजार में रहते हैं। जैसे ही पानी का टैंकर मोहल्ले में पहुंचता है, मारामारी शुरू हो जाती है। पानी भरने वाली भीड़ टैंकर पर टूट पड़ती है। पानी की समस्या से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने लोगों से पानी को बचाने की अपील की। दिल्ली में पानी का गंभीर संकट चल रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत सीवियर हीट वेव है, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन हरियाणा से पानी कम आने की वजह से अभी दिल्ली में तकरीबन जो 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है, उससे 40-45 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। दिल्ली वाले काफी परेशान भी हैं। तो इस परिस्थिति में हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कहीं पर भी एक बूंद भी पानी वेस्ट ना किया जाए। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर फेल है और पानी की इस भीषण समस्या को लेकर के कोई भी गंभीर नहीं है। दिल्ली सरकार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है, जो जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में हो रही पानी की समस्या की एक जानकारी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जब उनसे तिहाड़ जेल में मिलने गईं, तो उन्होंने पानी की समस्या को सुलझाने के मुद्दों पर बातचीत की। जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी एमएलएज को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी एमएलएज ग्राउंड पर जाएं। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचने की वजह भीषण गर्मी भी है, जिससे यमुना का जलस्तर घट गया और पानी की समस्या हो गई। लेकिन इससे अलग दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगा रही है। और देखिए, दिल्ली में जल संकट से कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पानी लूटने के लिए टैंकरों पर प्यासी जनता चढ़ती हुई नजर आई। ये तस्वीर देखिए, टैंकर लेकर के लोग जो है छोटे छोटे वो पानी भरने के लिए पहुंचे। यहाँ पर जैसे ही पानी से भर करके टैंकर पहुंचा तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला और पानी की टंकी पर ही कुछ लोग चढ़ते हुए नजर आए। तो दिल्ली में जो है जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो गर्मी है, दूसरी तरफ पानी की किल्लत दिल्ली में देखने को मिल रही है और पानी लूटने के लिए टैंकरों पर जो है प्यासी जनता चढ़ती हुई भी दिखी है। आपको बता दें कि इस बीच दिल्ली में पानी के संकट को देखते हुए पुलिस एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस के जवान अब पानी के टैंकरों की हिफाजत करेंगे और फैसला ये हुआ कि पानी के टैंकरों पर नजर रखने के लिए अब हर शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के 56 जवान तैनात किए गए हैं। और इस बीच दिल्ली में मुनक नहर पर भी पानी पर पहरेदारी तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने मुनक नहर के पास से एक टैंकर को जब्त भी किया है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कैसे पानी की किल्लत से लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो अब पुलिस के जो जवान है वो टैंकर की हिफाजत करेंगे, क्योंकि जैसे ही टैंकर पहुंचता है पानी का तो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है और कुछ लोग तो पानी के टैंकर पर ही चढ़ जाते हैं। धक्का मुक्की भी कई बार हो जाती है और इसी को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो टैंकर के पास ही जो है वो तैनात रहेंगे ताकि इस तरीके की कोई घटना देखने को ना मिले। तो दिल्ली में पानी के संकट को देखते हुए जो पुलिस है वो एक्शन में आ गई है और फैसला ये हुआ है कि पानी के टैंकरों पर नजर रखने के लिए अब हर शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के 56 जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। और इसी बीच दिल्ली में मुनक नहर पर भी पानी पर पहरेदारी जो है वो तेज हो गई है। और उधर कुवैत से भारतीयों का शव लेकर के वायुसेना का विमान रवाना हो चुका है। वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस 45 भारतीयों का शव लेकर के भारत आ रहा है और इस विमान में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी सवार होकर के आ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल ही कुवैत पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने कुवैत के अधिकारियों से तेजी से शव ले जाने के मुद्दे पर बातचीत भी की। तो साथ ही आपको यह भी बता दें कि कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की जो जान है वो चली गई थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब जो है शव भारत लाए जा रहे हैं और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जो है कीर्तिवर्धन सिंह कल ही कुवैत पहुंच गए थे और जिसके बाद उन्होंने कुवैत के अधिकारियों से तेजी से शव ले जाने के मुद्दे पर बातचीत की है और अब जो है शव भारत लाए जा रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर।